नमस्कार, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। 1 जून 2020 को हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के ऊपर एफआईआर की थी कि वो अश्लीलता परोस रही है, भारतीय सेना का अपमान कर रही है। 2 जून को मैंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में जो मैंने बातें की, एकता की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगा कि हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, हमने उस उद्देश्य से ऐसा कुछ नहीं बनाया और ये तो फिक्शनल स्टोरी है। हम तो वैसे भी बोलते, डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस शो में या इस वेब सीरीज में दिखाई गई चीजों का, परिस्थितियों का किसी वास्तविक इंसान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करके ये मामला रफा दफा हो जाएगा। आपको पब्लिसिटी मिल गई कि आपने भाई गलत चीज के खिलाफ एक आवाज उठाई, और एकता की 3rd क्लास वेब सीरीज जिसको गली का कुत्ता नहीं देखता, अब वो सब जाकर उस वेब सीरीज को डाउनलोड भी करेंगे और स्पेसिफिकली वो सीन भी देखेंगे कि कहां पर ये सब है, जिस तरीके से आपने एफआईआर के बाद एक वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि कैसा सीन है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही अब हो रहा है। एकता कपूर ने शोभा डे के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि भाई सेना का तो हम सम्मान करते हैं, उनके अपमान का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और जो पर्टिकुलर सीन था वो सीन भी डिलीट कर दिया। लेकिन अब इस इंडियन आर्मी का सम्मान या अपमान का जो मुद्दा था वो अब एक साइबर बुलिंग का मुद्दा बन चुका है। नारी के स्वाभिमान और अपमान और सम्मान वाला मुद्दा बन चुका है। जैसे एकता कपूर अपने सीरियल में ट्विस्ट लेकर के आ जाती है, वैसे ही इस मुद्दे में नया ट्विस्ट आ चुका है। एंड एज पर that twist, according to Ekta, all the Bhau fans are gundas and rapists. Of course, when we got to know that there was even an FIR lodge, which was quashed because there's no certification, we removed the content anyways. The content aside, I told my team to come up with an apology and just put on an apology for the army officers' wives and them, because we have no problems with them. When something else started simultaneously, which made us stop, which was what irritated me the most, that is called cyberbullying. This gentleman who thinks that he is the patriot of the year decided to come out there, abuse my mother, abuse me, and then have his trolls, and now has apparently openly put a rape threat on a social platform. This is now no longer about the army or sexual content, because the irony of it is you're saying that you want to rape a girl and rape her son and rape her mother, her 71-year-old mother, for making sexual content. Means sex is bad, but rape is okay. So I actually wanted to tell you this, Shobha. Yeah. Ma'am, I would have said the apology a long time ago. It's no big deal for me. I mean, it's the smallest thing to do. Because respecting the army is not even it's a part of what I do. It was a fictional character, it was a mistake and a slight on our side, which we rectified. I know. But clearly, now I have decided to take the route of actually standing up to this cyberbullying. एकता कपूर कह रही है कि भाई हम तो माफी मांग चुके होते कब के, लेकिन जिस तरीके से बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, मारने की धमकियां दी जा रही हैं उनकी मम्मी, उनकी फैमिली को, रेप थ्रेट्स वगैरह जो हैं, तो उसके आगे वो नहीं झुकेंगी। ये उन्होंने डंके की चोट पर क्लियर कर दिया है। व्हाटएवर जो भी हो जाए, हम नहीं झुकेंगे। और हिंदुस्तानी भाव का नाम लिए बगैर उन्होंने बोल दिया कि वो इंसान खुद को बहुत बड़ा तीस मार का या कानून से भी बड़ा जज समझ रहा है, हम उसकी साइबर बुलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। तो भैया साइबर बुलिंग का मुद्दा बन चुका है यहां पर, और यहां चीजें लगभग वैसी ही जा रही हैं जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये जो मुद्दा है इसमें दोनों का ही फायदा, नुकसान दोनों का नहीं है। अच्छा, नफा नुकसान से एक बात और मैं बता दूं, एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज से वो पर्टिकुलर सीन डिलीट कर दिया है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरी वेब सीरीज हटाई नहीं है, वेब सीरीज एज इट इज है, बस वो एक जो सीन था वो हटा दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है जज साहब कि ये जो सीन था वो तब हटाया गया जब ये सीन पूरी दुनिया में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू वायरल कर दिया गया। जी हाँ, एक तरफ तो भाव फैंस कह रहे थे कि भारतीय सेना का अपमान किया गया उस सीन में, वो सीन, वो वेब सीरीज बैन करो। वही खुद भाव फैंस ने ही वो पर्टिकुलर सीन व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया के जो एप्स वगैरह हैं उन सबके थ्रू वो सीन खुद दुनिया भर में फैला दिया है। लेकिन कहते हैं कि हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं। अगर आप सम्मान करते हो तो वो सीन वायरल क्यों कर रहे हो? दैट मीन्स आप लोग खुद एकता कपूर की उस वेब सीरीज और उस पर्टिकुलर सीन का प्रमोशन कर रहे हो। और अगर वाकई में आपको देश से इतना प्यार है ना, तो जैसे कि मैंने कहा था, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे डबल मीनिंग वीडियोस मिल जाएंगे जहां इंडियन आर्मी के ऊपर जोक्स वगैरह बनते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात
कि ये जो एकता कपूर, अभी तो एकता कपूर है, आने वाले दिनों में हो सकता है कोई और भी वेब सीरीज बनाएंगे, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को यूज करेंगे। तो एक बात मुझे बताओ यार, ये जो देशभक्ति होती है ये कुछ मौकों पर ही क्यों पैदा होती है? हिंदुस्तानी भाव, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अगर आप वाकई में इतने बड़े बड़े देशभक्त हो तो अपने सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को लेकर के जाओ। जैसे सोनू सूद अकेला हेल्प कर रहा है मजदूरों की, आपके इतने सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जिनको आप कह रहे हो कि सड़क पर उतरो बवाल करेंगे, और सारे लोग आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ बवाल करेंगे, तो जरा उनसे कुछ अच्छे काम का भी बोल दो ना, कि जो मजदूर हैं उन्हें उनके घर पहुंचाने में मदद करो। चलो मेरे सारे के सारे फॉलोअर्स अपन चाइना बॉर्डर पे बवाल करेंगे। अगर आपको वाकई में देश के लिए कुछ करना है ना, आर्मी के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ भाई। आर्मी के कंधे पर बंदूक रखकर 2016 में भी चलाई गई थी। अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, उरी में जो हमला हुआ था, हमारे जो जवान सो रहे थे, उन पर जो आतंकवादी हमला करने आए थे ना, वो भी आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर ही आए थे। उन्हें वो आर्मी यूनिफॉर्म कहां से मिली है? उस इंसिडेंट के बाद, उस घटना के बाद देश में बहुत ज्यादा बवाल मचा, बहुत बातें हुई कि पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को हमारे यहाँ की फिल्मों में काम नहीं मिलना चाहिए। उस दौरान एक फिल्म आई थी ए दिल मुश्किल, जिसमें पाकिस्तान का एक्टर था फवाद, अगर मैं गलत नहीं तो फवाद नाम ही था शायद उसका। करण जौहर चूंकि फवाद के बड़े प्रेमी हैं तो वो चाहते थे फिल्म रिलीज हो, और ऐसे में राज ठाकरे आए थे और बात वहां फाइनल हुई थी कि भाई तुम आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ दे दो, जिसके ऊपर राज ठाकरे को इंडियन आर्मी से जुड़े लोगों ने खूब ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी कि आर्मी के नाम पर अपनी दुकान चलाना बंद करो। दुनिया भर की बातें हुई थी 2016 में। तो जो चीज 2016 में हुई, जैसे इंडियन आर्मी को यूज किया गया, पब्लिक क्या है भैया, इंडियन आर्मी सुनते से ही पब्लिक का एक इमोशन देशभक्ति का जाग जाता है। उस इमोशन को एनकैश बहुत सारे लोग करते हैं। क्या कि लोगों को पता है कि भाई देशभक्ति, इंडियन आर्मी तो मतलब सारे देशवासी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कई लोग इस बहती गंगा में अपनी कमर्शियल जो गेन होते हैं वो हासिल कर लेते हैं। अच्छा, कमर्शियल गेन से याद आया कि हिंदुस्तानी भाव एक तरफ तो एकता कपूर को खरी खोटी सुना अपनी कार में बैठे बैठे, वो कहीं ना कहीं जूता बेचने वाली कुछ कंपनियों को भी प्रमोट कर देता है। तो कमर्शियल बेनिफिट तो भाव भी उठा रहा है, ऐसा नहीं कि भाव नहीं उठा रहा है। और भाव ने अभी एक वीडियो में खुद बोला कि उसको एकता की तरफ से पैसे का ऑफर हुआ, पैसे लेने से मना कर दिया तो उसको केस में फंसाने की बात की जा रही है। हिंदुस्तानी भाव बोल रहा है कि इस देश में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। भाव तू कौन सा आम आदमी है यार, तू तो बिग बॉस में जा चुका, तू यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी नाउ, तुम्हें ब्लू टिक मिला हुआ, तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, तो तुम खुद को आम आदमी मत बोलो, तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। और सबसे बड़ी बात कि शायद तुम्हारे दिमाग की बत्ती बड़ी देर से जली है, क्योंकि तुम जिस बिग बॉस में गए थे ना, उस बिग बॉस में ज्यादातर चीजें एकता का तलवे चाटने वाला विकास गुप्ता वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। शायद तुम्हारे दिमाग की ट्यूबलाइट देर से जली है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि टीवी इंडस्ट्री में ज्यादातर जो शोज वगैरह बनते हैं, और स्पेशली बिग बॉस में तो ज्यादातर विकास गुप्ता या एकता कपूर के लोग ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो तुम उस शो में गए क्यों? दैट मीन्स तुम लोगों में बुद्धि नहीं है और तुम्हारे फैंस में बुद्धि नहीं है। तुमने बोल के बवाल करो, सब उतर जाएंगे सड़क पर बवाल करने। एक बात मुझे बताओ यार, सीधी सिंपल बात, जब मैंने वीडियो डाला था उस दिन तो मुझे बहुत सारे लोग आकर बोले भाई तू एकता को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तू देशभक्त नहीं है। भाई एकता कपूर को तो बॉलीवुड के नंबर 1 देशभक्त अक्षय कुमार ने क्रिटिसाइज नहीं किया, जॉन अब्राहम या फिर और भी जितने लोग जो देशभक्ति के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिल्में बनाते हैं, अजय देवगन वगैरह, किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया एकता कपूर को। क्या ये सारे बड़े नाम गद्दार या देशद्रोही हो गए तुम्हारी नजर में? एकता कपूर को तो खुद मोदी जी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्या मोदी जी को भी आप देशद्रोही बोल दोगे? एकता कपूर को पद्मश्री किसने दिया है? मोदी सरकार ने। और उसी मोदी सरकार को तुम टैग करते हो कि मोदी जी ले लो इससे पद्मश्री वापस। क्या तुम्हारे कहने पर पद्मश्री दिया था उसको? तुम लोगों में दिमाग ही नहीं है, तुम लोग के दिमाग की बत्ती गुल है। भाई हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, ऐसे में तुम एक टुच्ची सी वेब सीरीज का प्रमोशन कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम चाहते हो कि सरकारें और मीडिया जितने बड़े बड़े मुद्दे उनको छोड़कर ये वेब सीरीज के पीछे पड़े। क्या करना क्या चाहते हो? साबित क्या करना चाहते हो कि इंडिया में एक वेब सीरीज ही मुद्दा है क्या? अरे कुछ करना तो ढंग का काम करो। तुम्हारे फैंस को तुम बोल रहे हो कि सड़क पर उतरो बवाल काटो। अरे बवाल काटने से बैठते रहे स्कूलों में जाओ ना, जो पेरेंट्स को लूटने की तैयारी करे स्कूल वाले, वहां जाओ। अभी लॉकडाउन खुल गया, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे, केस बढ़ने वाले हैं, केसेस बढ़ेंगे। तुम्हारे फैन जो तुम्हारी बातों में आके बवाल करने उतरना चाहते सड़कों पर, उनको कुछ ढंग का काम दो ना, उनसे ढंग का काम करने का बोलो कि भाई लोगों की मदद करने उतरो सड़कों पर। देखते कितने लोग आते हैं। कई लोग वहां तुम्हारे सपोर्ट में रो रो कर वीडियो डालेंगे, किसी भी सेलिब्रिटी ने एकता कपूर को क्रिटिसाइज नहीं किया, भाव तुम हमारी जान। अरे इंडियन आर्मी को ना भाव की जरूरत है, ना मेरी जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। इंडियन आर्मी खुद सक्षम है। मैंने पहले भी कहा कि इंडियन आर्मी के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ।
ठीक है। और ये जो तुमने तरीका पकड़ा था ना एफआईआर करने का, ये मैंने पहले ही दिन बोला था, ये कुछ और नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि एफआईआर करके क्या उखाड़ लिया तुमने? उसने एक पर्टिकुलर सीन हटा दिया। जैसे पद्मावती जो मूवी बनने वाली थी, कुछ कंट्रोवर्सी हुई, नाम रख दिया पद्मावत। क्या उखड़ गया? कुछ उखाड़ पाए कंट्रोवर्सी करने वाले? इनफैक्ट पिक्चर को और ज्यादा पब्लिसिटी दे दी। और तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आए कि भाई हमको तो पता ही नहीं था ऐसी कोई वेब सीरीज है, वो तो भाव ने पब्लिसिटी कर दी तो पता चल गया। तो इनडायरेक्टली भाव तुमने बहुत ज्यादा मदद कर दी एकता कपूर की उस टुच्ची सी वेब सीरीज की। और जैसा कि मैंने 2 जून को कहा था, एक पब्लिक स्टेटमेंट दे देगी कि हम तो आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, हमारे दिल में आर्मी के लिए बहुत श्रद्धा है, प्यार है। लेकिन अब चूंकि एक बंदा धमकियां दे रहा है, और ये मानवीय स्वभाव है, अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से देखें, अगर आपको कोई मां बहन की गालियां देगा और डराएगा धमकाएगा कि तू ऐसा कर, तो आप कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। क्योंकि आपके अंदर का एक जो जमीर होता है ना, वो जाग जाएगा कि बेटा अब तू मेरे से ये चीज करवा के दिखा दे, दी चुनौती। वहीं अगर प्यार मोहब्बत से समझाओ तो हो सकता है आदमी ठीक है यार मैं एक बार ट्राई करता हूं। आप खुद देखिए, अगर आप किसी को धमकी दोगे, दादागिरी दिखाओगे कि बेटा तू वो कर, तो वो नहीं करेगा, वो भी तुम्हें पलटवार कर देगा कि तू अगर एक बाप की औलाद है ना तो मेरे से ये काम करवा के दिखा दे, दी चुनौती। तो ये है फंडा। ये चीज हम बहुत पहले समझ गए थे कि भाव को कोई सीरियसली लेगा नहीं, भाव को पब्लिसिटी चाहिए, वो पब्लिसिटी मिल रही है। तो तमाम बातों का निचोड़ ये है कि इंडियन आर्मी का नाम लेकर आप लोग अपनी अपनी पब्लिसिटी करना बंद कर दो, क्योंकि इससे इंडियन आर्मी को ही नुकसान है और कुछ नहीं। अगर वाकई में इंडियन आर्मी की छवि खराब होती तो हमारी सरकार एक्शन लेती ना। और आपने जो एफआईआर करी, एकता तो प्यादा है यार। आपको अगर करना ही था तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप हाई कोर्ट जाते, आप एक पीआईएल फाइल करते कि देश में अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। आपको एक्चुअली में बोलना तो सरकार को चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है। डिफेंस मिनिस्ट्री हो या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, आईएनबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि क्या समाज में दिखाया जाना चाहिए, टीवी के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू। लेकिन नहीं, आपने एक प्यादे पर एफआईआर करके क्या उखाड़ लिया यार। इट्स लाइक जब सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? वो जो प्यादा उसको पता है कि सैया हमारे कोतवाल है, तुम कितनी एफआईआर कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ले देकर तुम सिर्फ ये जो आर्मी के प्रति हमारे यहां लोगों के अंदर एक प्यार है, एक स्नेह है, एक सम्मान है, उसका फायदा उठा रहे हो। अभी कुछ दिन बाद 15 अगस्त आएगा, लोग अपनी छातियों पर तिरंगा झंडा लगाए घूमेंगे और शाम को वही तिरंगा सड़क पर या गटर में पड़ा मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, अगर आपको देश की आर्मी की यूनिफॉर्म, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनके अपमान का इतना डर है, तो ये चीजें मार्केट में मिलती क्यों हैं? आप इनके खिलाफ क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो कि ये चीजें मार्केट में अवेलेबल क्यों हैं? उरी में जो आए थे आतंकवादी, उनको ये आर्मी की यूनिफॉर्म कहां से मिल गई? वो भी इतनी बढ़िया तरीके से फिट होने वाली यूनिफॉर्म वो कहां से लेकर के आए थे? इन चीजों के बारे में तो तुम बात करोगे नहीं, क्योंकि इन चीजों को बोलने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, लॉजिक चाहिए, फैक्ट चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के चले जाते फैंसी ड्रेस में, और वो भी अपनी उस कॉस्ट्यूम में कुछ भी पहुंच लेते, कभी नाक पहुंच लेते, कई लोग उसमें सुसु कर देते छोटे बच्चे। क्या वो भी आर्मी की यूनिफॉर्म का अपमान है क्या? कहने को ये बड़ी मामूली बात है, लेकिन भाई आर्मी यूनिफॉर्म का अपमान है ना। ये जो वेब सीरीज में ये जो कपड़े पहनते, ये कौन सी रियल यूनिफॉर्म है? ये भी तो कॉपी रहती है। लेकिन नहीं, वो आर्मी का अपमान है, माफी मांगो। अरे भाई दूसरों को बोलते हो, पहली फुर्सत में निकल, तुम भी निकलो ना इस इश्यू से। इस इश्यू में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एकता के सैया भाई कोतवाल, तुम कितनी भी एफआईआर कर लो, कुछ ना होने वाला। क्यों? क्योंकि सरकार को ये चीजें करनी चाहिए और सरकार नहीं कर रही है। मैं बीजेपी का हार्डकोर फैन हूं, लेकिन यहां मुझे दिखाई दे रहा है ऐसी हजारों वेब सीरीज हर साल बनती हैं जहां हमारे इंडियन कल्चर को, धर्म को, सनातन धर्म को एकदम घटिया तरीके से दिखाया जाता है, और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। तो जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही है तो तुमको कैसे कर लेने देगी? दिमाग लगाइएगा, बुद्धि लगाइएगा। और अगर आप लोगों की नजर में जिन लोगों ने एकता कपूर को क्रिटिसाइज नहीं किया वो सारे देशद्रोही हैं, तो फिर अक्षय कुमार भी देशद्रोही होता है, अनिल कपूर भी हैं, सलमान खान है? आप लोग बोलते हो इनका बॉयकॉट करो एकता जैसों का। कल को एकता कपूर अक्षय कुमार को ले लेगी अपनी फिल्म में, क्या बॉयकॉट कर पाओगे? कल को एकता कपूर की पिक्चर में सलमान खान काम करेगा, क्या आप एकता की फिल्म को बॉयकॉट कर पाओगे? ये सिर्फ बातें हैं, बस बातें। कोई किसी को बॉयकॉट नहीं करने वाला। गजनी से भी कम है हमारे यहाँ लोगों की मेमोरी।
ठीक है, आज एकता को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, कल को अक्षय कुमार के हार्डकोर फैन, क्यों अक्षय कुमार देशभक्त है भाई, तो क्या हुआ एकता की फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं किया, इस वेब सीरीज को, लेकिन एकता की बड़ी पिक्चर में चलो उसको हिट करो, करोड़ों रुपए का कलेक्शन करवा दोगे। और भाव खुद को आम आदमी बोलना बंद कर दो, तुम आम आदमी नहीं हो, तुम एक सेलिब्रिटी हो, क्योंकि तुम भी एक ऐसा शो कर चुके हो जिसको विकास गुप्ता ने क्रिएटिवली डिजाइन किया हुआ है, और वही विकास गुप्ता एकता कपूर का पालतू पिल्ला है। तुम में दम हो तो एकता कपूर के इस ये जो ड्रामा चलता है टीवी इंडस्ट्री का, इसको एक्सपोज करो ना। तुम अगर एकता को एक्सपोज करना चाहते हो, उसको तो एक जमाने से हम एक्सपोज कर चुके हैं, तुम अगर एकता को वाकई में एक्सपोज करना चाहते हो, टीवी इंडस्ट्री को एक्सपोज करना चाहते हो, तो बताओ ना कि बिग बॉस में कैसा झोल झमेला होता है, कैसे रियलिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, वो नहीं बोलोगे तुम, तो वो बोलने का दम ही नहीं है तुम में। तुम अगर एकता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हो तो पूरी टीवी इंडस्ट्री के पोल खोलो ना। इंडियन आर्मी के कंधे पर बंदूक रख के क्यों चला रहे हो? दम हो तो पूरी टीवी माफिया की पोल खोलो, खुद बताओ ना अपने एक्सपीरियंस से कि बिग बॉस में क्या क्या हुआ, क्या क्या दिखाया। तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त जरीवाला एंड वो सब एकता के पालतू पिल्ले हैं वो सब। तुम कह रहे हो कि नेता अभिनेता कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो तुम्हारे खासम खास हैं जरीवाला, त्यागी, इन लोगों ने तुम्हारा कितना सपोर्ट करा जनता को, ये भी तो बताओ, या जनता को यूं ही बेवकूफ बनाओगे बस। सो गाइज, ये कुछ और नहीं था, ये जो एकता कपूर के सीरियल में जैसे कहानी खींची जाती है वैसे यहां खींची जा रही है, बस होने जाना वाला इस मुद्दे में कुछ नहीं है। तो आर्मी का नाम लेकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, बेवकूफ बनाना बंद करो। वीडियो यहीं खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।